राग अड़ाना में अगर हम आते हैं, राग अड़ाना, ठीक, राग अड़ाना का थाट क्या है? राग अड़ाना जो है वो है असावरी थाट का, और असावरी थाट में कौन कौन से स्वर लगते हैं? ग, ध, नि, ठीक। और जब अड़ाना में आएंगे तो गंधार, धैवत और दोनों निषाद का क्या करेंगे? दोनों निषाद का इसमें हम प्रयोग करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो वादी संवादी की अगर हम बात करें, वादी स्वर क्या है और संवादी स्वर क्या है? वादी स्वर किसे कहते हैं? किसी राग में अधिक प्रयोग होने वाला जो स्वर होता है, महत्वपूर्ण स्वर जो होता है हमारा, वो वादी स्वर होता है। और संवादी क्या होता है? वादी के बाद जिन स्वरों का अधिक प्रयोग किया जाता है वो हमारा संवादी स्वर कहलाता है। वादी संवादी की अगर हम बात करें तो तार सप्तक का षड्ज और पंचम इसका क्या है? वादी संवादी है। गायन समय की बात करें, गायन समय का अर्थ होता है किस समय गाया बजाया जाता है, किस समय ये रात अधिक खिलता है, तो ये रात्रि का तृतीय प्रहर में इसको गाया जाता है। वर्ज स्वर की बात करें, अगर इसकी जाति पे आते हैं तो इसका जो वर्ज स्वर है, आरोह में गंधार जो है हमारा वो क्या है? वर्जित है, और अवरोह में गंधार का वक्र प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इस वजह से इसकी जाति हमारी षाडव संपूर्ण बन के आती है, ठीक। जाति की अगर हम बात करें, जाति बन के आती है षाडव संपूर्ण, ठीक। आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग, ठीक। न्यास के स्वर की बात करें, न्यास का स्वर अर्थात जिसपे ठहराव किया जाता है तो वो पंचम और तार सप्तक का षड्ज। संप्रकृति राग की बात करें, संप्रकृति राग की बात करें तो क्या है? दरबारी कान्हड़ा है और नायकी कान्हड़ा, इसका क्या है? संप्रकृति। नायकी कान्हड़ा और दरबारी कान्हड़ा इसका क्या है? संप्रकृति राग है। और इसका जो प्रकृति है वो है चंचल, और ये एक उत्तरांग प्रधान राग है। और अड़ाना के 18 प्रकार में से ये आता है, ठीक। 18 प्रकार, किसका 18 प्रकार? कान्हड़ा का 18 प्रकार में आता है, और ये चंचल प्रकृति का राग है, और ये एक उत्तरांग प्रधान राग है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने रागों का क्या कर लिया? शास्त्रीय परिचय देख लिया।